नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज उत्तरी सागर सुल्तानपुर के वर्तमान मुखिया सुभाष सिंह जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए हैं सुभाष सिंह जी है और जो उनके बगल में बैठे हुए हैं उत्तरी सागर सुल्तानपुर पंचायत के वर्तमान सरपंच है। आज जो पीछे भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ कोई और नहीं बल्कि हर दिन वार्ड सभा लगा के इस पंचायत में वार्ड लोगों के गांव के बारे में हाल चाल जानी जाती है कि वार्ड ने अपने पंचायत में क्या किया। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके कोरोना काल के बारे में। जी हाँ, कोरोना काल में जो सरकार द्वारा स्कीम आई थी, फंड आया था, वो इन्होंने जनता तक कैसे मुहैया कराया और कोरोना काल में इन्होंने जनता को कैसे मदद की। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद आपको भी, आपकी टीम को भी और पूरे पंचायत के नेतृत्व को सुभाष सिंह को नमस्कार। जो कोरोना काल था उसमें जनता की आपने कैसे मदद की? देखिए, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने कुछ किया भी नहीं है। मैंने वही किया जो एक मुखिया को या एक प्रतिनिधि को या एक सेवक को करना चाहिए। सरकार के गाइडलाइंस को मानते हुए उन्हीं सब कामों को मैंने अपना क्रियान्वित किया है, धरातल पर लाया हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ। और चूँकि मेरा यहाँ कोई व्यवसाय मैं किया ही नहीं, क्योंकि मैं मुखिया 24 आवर्स का मुखिया हूँ। कभी भी किसी भी प्रकार की मदद के लिए लोग हर समय उनके लिए मैं उपलब्ध रहता हूँ। मास्क सैनिटाइजेशन हुआ गांव में और प्राय होता ही रहता है हमेशा, जैसे इलेक्शन के समय भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, कंटिन्यूस बारिश के बाद भी हुआ। मास्क का वितरण हुआ, सैनिटाइजेशन हुआ, अनाउंसमेंट जो सरकार की तरफ से आया था कि कराना है वो किया गया। कोरोना गाइडलाइन के बारे में, कोरोना गाइडलाइन के बारे में जी। और जागरूकता प्रोग्राम भी कुछ चले हमारे यहाँ जी। तो यही है, क्या बताएं। मुखिया जी, जैसा कि आपने कहा कि मास्क सैनिटाइजेशन आपने दिया और लोगों को बार बार प्रेरित किया कि आप साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर नहीं है तो आप साबुन का यूज कीजिए। तो वो तो बातें लोगों के प्रति रही जो सरकार द्वारा गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपने किया। लेकिन जो प्रवासी मजदूर आए थे आपके पंचायत में, आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में, उनका कैसे आपने मदद किया, कैसे क्वारंटाइन किया और कहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बना के उनको रखा? हमारे यहाँ 3 क्वारंटाइन सेंटर हमने बनाया था जी। एक था चौगेठिया मध्य विद्यालय में, एक मराठी मध्य विद्यालय में और एक मणिपुरा मध्य विद्यालय में। और बाद में जब ये बात लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि अब तो लोग जागरूक हो गए हैं, अब लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये उतनी भी बुरी चीज़ नहीं है जितना कि इसको हुआ बनाया गया था। तो पहले विरोध हुआ था 2-4 जगह, तो फिर हम अपने बगल के स्कूल में ही ला के रखे थे और 45 लोगों का स्ट्रेंथ था हमारे यहाँ। अच्छा। डेली उनकी खाने पीने रहने की व्यवस्था का मॉनिटरिंग करना, सारे ये सब काम किया गया। तो खाने पीने का व्यवस्था, जो लोगों का मतलब रहने का व्यवस्था था, वो किसके माध्यम से था? आपके माध्यम से या फिर बिहार सरकार के माध्यम से? प्योरली जब हम लोग इस काम के लिए आए तो सरकार ने जो है कहा था कि हम लोग अपनी तरफ से ही कराएंगे, लेकिन बाद में उसका भुगतान सरकार ने किया। जी। तो ये आप सरकार का ही कहिए कि सरकार ही ने किया। जी। विशेष करके कोई भी अपना नहीं लगा हम लोगों को। अच्छा। तो मुखिया जी, वो तो पूर्व के कोरोना काल के बारे में रहा, लेकिन बिहार अभी अनलॉक की स्थिति में आ गया, लॉकडाउन से छुटकारा मिल गया बिहार को, चूंकि कोरोना का जो है रेट कम हो चुका है, बिहार में कोरोना संक्रमण कम है, यानी कि ना के बराबर है, इसलिए लॉकडाउन हटा दिया गया। तो जो पिछला कोरोना काल रहा उसमें आपने कैसे जनता की मदद की, जो अभी बीता है, जो अभी जो चल रहा है? जी। जनता में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने कुछ नहीं किया, वही सारे कामों को जो चल रहा था, जिसको परेशानी थी, जैसे कि हमारे यहाँ 2-3 पॉजिटिव लोग निकले थे, उनको जाकर डेली मिलना, उनके लिए दवाइयाँ, इंजेक्शन के लिए दिलवाना, वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ 3 बार 4 बार लग चुका है। बिल्कुल। और जांच का भी कैंप लगा था, तो रिस्पांस अच्छा था लोगों का। और पहले की तुलना भी लोग बहुत ही समझदार हो गए हैं और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी इस बार, तो ठीक था। तो क्या इस बार भी जनता के लिए कुछ मदद आया था सरकार की तरफ से? सरकार ने कुछ मुहैया कराया था आपको के लिए? पिछली बार हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप जो है पंचम से निकाल के इस चीज़ को, पैसे को आप खर्चा कीजिए। इस बार सरकार की गाइडलाइंस है कि या तो फिर आप खादी आश्रम से या जीविका दीदी लोग से लेंगे। तो हमारे यहाँ टोटल 2250 घर हैं। 2250 घर में 4 करके हमने दिया था, तो लगभग 9000 का लगभग लगा था पिछली बार। उस हिसाब से इस बार 6 करके देना था, तो मेरा डिमांड 13,500 का था। तो पहले हमको
1500 मिला, तो उस बार हम 1500 बंटवाए नहीं, क्योंकि एक धारणा अवधारणा लोगों में हो जाती है बिल्कुल कि आप 1500 में एक वार्ड या 2 वार्ड ही कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब जब आप 1-2 वार्ड कवर करेंगे तो लोग जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, वो बगलाने लगते हैं लोगों को कि देखिए मुखिया जी खा गए पैसा, सिर्फ 2 वार्ड को दिए, उनका फेवरेट वार्ड था। बिल्कुल तो बिल्कुल इस चीज़ को मैंने रोका है। र्यूमर फैलता है जी, जी। नेसेसरीली, वो एक तो क्योस का सिचुएशन होता है, और पहले की तुलना भी आसान था क्योंकि अभी सब लोग जागरूक हो गए, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क लगा रहे अवेयर हैं। सभी लोग हो चुके थे। उसके बाद फिर हमने डिमांड किया साहब से कि साहब आप जल्द से जल्द, चूँकि जीविका दीदी उतने रेपो स्पीड में नहीं बना पा रही थी जितना उनको बनाना चाहिए था, तो 4000 उधर से वितरित हुआ और 2-3 हज़ार और लेकर किए हैं, और 2-4 वार्ड अभी बाकी भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो उसको भी करा दिया जाएगा। फिर ये मामला जब ठंड पड़ गया तो इसलिए हम लोग उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जो कि सरकार द्वारा गाइडलाइन है उसको आपने पालन कराया, जनता को संदेश भी दिया और कला मंच के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। लेकिन यहाँ पे इसको हम देखते हुए थोड़ा सा आगे चलेंगे आपके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, और उसमें हम जानेंगे कि विगत 5 वर्षों के आपके कार्यकाल से क्या जनता खुश है। अभी ये तो जनता बताएगी। नहीं, ये नहीं, जनता आपसे जानना चाहते हैं, जी। ये आपके पंचायत की जनता और हमारे डेली लाइव न्यूज के दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी पंचायत की जनता आपके विकास कार्य से खुश है। देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा होने की वजह से हर चीज़ को पेन डाउन करना मैं उचित समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और विगत 5 सालों में पहले जो नोशन था कि मुखिया एक मालिक है इस पंचायत का, इसको मैंने झुटलाया है। और मुझे बड़ा दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं रहता हूँ, चाहे मेरे बाद जो भी मुखिया आएंगे उनको तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैंने स्पॉइल किया है। बिल्कुल उनका काम जो किसी माध्यम से होता तो मैंने खुद किया, चाहे ब्लॉक हो, चाहे उनका सेवा हो, मरनी हो, जीनी हो, शादी ब्याह हो, हमेशा मैं तत्पर रहा। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा यहाँ कोई बिजनेस नहीं है और ना ही मैंने बिजनेस खोला। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैं नहीं चाहता था कि मेरा टाइम जो है डाइवर्ट हो कहीं और। वंस और मुखिया, मैं 24 घंटे के लिए मुखिया रहना चाहता हूँ, 7/24 आवर। या। तो इस वजह से लोगों में उपस्थिति, चूँकि मैं जब आया था 2016 में, 2016 फरवरी में मैं आया था, MBA करके मैं जॉब कर रहा था और छोड़ छाड़ के आया था कि चलो एक बार ट्राई करते हैं अपना। तो जब बने और उसके बाद लोगों का रिस्पांस जब ओवरवेलमिंग और इस तरह से लोग ट्रीट कर रहे थे कि जैसे मुखिया मतलब कोई भगवान है, जी जी मैंने कहा ये ऐसे नहीं चल सकता, ये तो तोड़ना पड़ेगा। मुखिया मतलब सेवक, मुख्य सेवक, बिल्कुल। और मैं उसी नाम से ही संबोधन करता हूँ अपने आप को। उसके बाद लोगों को समझाने लगा कि काम कैसे होता है। एक होता है ठीक काम को ठीक करना, एक गलत काम को ठीक करना, एक होता है कि सही काम को बता के उन्हीं के माध्यम से करा कर स्वावलंबी बनाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने वही किया। मैं किसी भी ठेकेदारी में नहीं था। कोई आता है तो ये नहीं कि आप इतना दे दो तो ये काम हो जाएगा, नहीं। मैं बताता हूँ कि आप आइए, मेहनत आप करेंगे, पथ मैं बताऊँगा, और जहाँ आपका काम रुकता है वहाँ मैं हूँ। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि राशन कार्ड से लेके हर काम लोग लाइन RTGPS लगा के लेने लगे। ठेकेदारी सिस्टम बंद हो गया हमारे यहाँ। यहाँ कोई भी नहीं कह सकता कि 10-20 एक लोग को दे कर पैसा दे कर हमने बनवा दिया, चाहे जमा कर दीजिए, जैसे लोगों को था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते कि गरीब, यानी कि लोगों के मन से आपने भ्रम को दूर किया। भ्रम को यानी दूर कि किया, exactly। मुखिया कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। एग्जैक्टली, जनता खुद में मुखिया है और आप एक सेवक के रूप में जनता के सामने आए। वही कह रहा हूँ, जैसे कि पेंशन का ही था। जी जी। पहले क्या था कि लोग कहते थे यार 1000-1500 रुपये खर्चा लगेगा, आप दे दो आपका सब काम हो जाएगा। बिल्कुल। मैंने वो नहीं किया। मैं कहा कि फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है, आप लाइए अपना डॉक्यूमेंट, मैं फॉर्म भर देता हूँ। उससे मेरी जो लिखने की शैली है, पढ़ाई की शैली, वो भी आपका कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहेगा, ठीक है। लेकिन जमा आपको जाके करना है, एफिडेविट आपको बनाना है। और विश्वास मानिए मेरा, जब वो जमा करके आता है, उसका पेंशन आ जाता है, उस आदमी के भीतर इतनी ज़्यादा आत्मसम्मान बढ़ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता उसको है। लगता है कि यार ये तो मैंने खुद किया, मुखिया जी ने से बताया, तो ये काम तो पहले भी मैं कर सकता था। लेकिन चूंकि उसको भ्रमित किया गया, जैसे बहुत सी इश्यूज़ हैं। इंदिरा आवास अनुशंसा करते हैं मुखिया को, वो जाती है सरकार के पास, वहाँ से लिस्ट बन के आती है कि इतने लोगों का आप जांच करवाइए, इतने लोगों को दिया जा सकता है। अब होता क्या था, पहले के जो पूर्व के हमारे लोग थे, हमारे कुली मुखिया जी लोग, वो लोग लिस्ट कहीं ना कहीं से देख लेते। जी। अब फलाने को कहा कि इन्हीं सरपंच साहब को कहा, सरपंच साहब आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, तो ये कहेंगे ऑब्वियसली नहीं मिला। तो बोले अच्छा कागज़ दीजिए, मैं प्रयास करता हूँ।
और ये करके 4 बार 5 बार इनसे कागज लेगा, कभी आधार लेगा, कभी बैंक का पासबुक लेगा, कभी वोटर लेगा। अब इनको लगेगा कि नहीं यार ये बंदा काम कर रहा मेरे लिए। अब उसके बाद होगा कि देखिए ना वो तो फंस गया वहाँ पर कुछ पैसा वैसा देना होगा। तो जो जिस बंदे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा घर भी बन सकता है, अगर 1.5 लाख का पैसा, तो वो उसको 10-20 हज़ार देने में वो हिचकता नहीं था। लेकिन वो ये सोचते नहीं था कि भाई मेरा तो ऑलरेडी पास हो चुका है। उस चीज़ को मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने कहा आपको जब पास हुआ है तो आपको ही मिलेगा, आप किसी भी के चक्कर में मत पड़िए। बस इंतजार कीजिए, सरकार है जब वो देगी तो आपको ही मिलेगा, बशर्ते कि आप उस नॉर्म्स में उतरते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से हर चीज़ में भ्रम टूटता गया। आज लोग सभी लोग, हमको बड़ा खुशी होती है जिस दिन कोई लोग नहीं आते हमारे यहाँ। लोग कहते हैं ना कि ये जनप्रतिनिधि होता है, लोग भीड़ के भूखे होते हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ जिस दिन कोई लोग बिना समस्या के मेरे यहाँ नहीं आता है। मुझे लगता है कि चलो आज सार्थक हुआ। बिल्कुल। और उन लोगों को जाके देखिए ब्लॉक में, उत्तरी सागर सुल्तानपुर के ज़्यादातर लोग मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उनको खुद लाइन में लग। तो उससे 2 बातें होती हैं। देखिए लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग, और उससे उनको ये नहीं फीलिंग आती है कि मैं चीट हो रहा हूँ या मैं चीट कर रहा हूँ। बिल्कुल। और बाकी तो विपक्ष पक्ष हर जगह होगी, तो कोई बुराइयाँ भी होंगी। बिल्कुल कोई। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था गली नली और नल जल, उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ, कैसे पानी गिरता है? हमारे यहाँ टोटल 13 वार्ड हैं। जी 13 वार्ड में पहले फेज़ में जहाँ दलित भाई लोग ज़्यादा थे, जी वहाँ पर 3 वार्ड के लिए पैसा आया। 3 वार्ड में काम चालू हुआ, 3 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर। जी। उसके बाद धीरे धीरे 9 वार्ड का जो है हमारे यहाँ जनरल वार्ड लोग खुद क्रियान्वयन समिति बेचारे अपने माध्यम से करवाए काम। बिल्कुल। और 4 वार्ड को जो है वो पीएचडी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो पीएचडी वहाँ देख रही है और हमें लग रहा है कि 2-2.5 साल से पानी चल रहा है। एक आध वार्ड में समस्या आई थी, 2 नंबर वार्ड में आई थी, तो उसको भी दुरुस्त कर लिया गया। अब क्या है कि द बॉल फिर सरकार के पाले में। वो बिजली का कनेक्शन नहीं दे पा रही है, पोल नहीं दे पा रही है, उसके लिए कंटिन्यूस हम लोग रिमाइंडर दे रहे हैं। एक 2 नंबर वार्ड है जहाँ पर 150 बेसलाइन सर्वे में 150 घरों का था, लेकिन जब वो देने लगे कनेक्शन तो पता चला कि 213 हो गया। जी। तो 63 घरों को अभी भी कनेक्शन नहीं मिल पाया, क्योंकि उसकी हाइट जो है सी लेवल से ऊपर है। बिल्कुल। और पानी का प्रेशर वहाँ जा नहीं रहा। तो इसके लिए हमने डीडीसी साहब और डीपीआरओ साहब को भी आवेदन के माध्यम से जना दिया। वो प्रोसेस में है कि एक और स्ट्रक्चर, वाटर टावर का जो है व्यवस्था किया जाए, फिर उनको मिलने लगेगा। और गली नल की क्या स्थिति है? जो पार्ट एंड पार्सल है, जी। कहीं लीक होता है, बनता है, फिर रिपेयर होता है। नहीं, वो तो होना ही है, क्योंकि वो सारे पंचायतों की समस्या है। जी। जो उसमें पाइप लगाया गया है, जो बिहार सरकार के द्वारा इंस्ट्रक्शन आया पाइप का, उस हिसाब से पानी पहुंचाना, मतलब हर रोज किसी न किसी वार्ड में लीक होना सुनिश्चित ही है। ये तो डेली मॉनिटरिंग की चीज़ है। जी। और लेकिन जो साथ निश्चय का एक और पार्ट था कि नल जल तो हो गया, लेकिन नल का जल निकासी के लिए गली और नली की व्यवस्था, तो वो मतलब कैसे हुआ है आपके यहाँ? गली प्राय आज जब हम लोग आए थे, इसमें आपका मुखिया जब बने थे, तो उस वक्त हमारे यहाँ पीसीसी का रोड नाम मात्र 1 या 2 था, बाकी सारे सोलिंग थे। और मैं इस बारे में फॉर्चुनेट था कि सरकार ने इस बार पैसे वैसे बहुत ज़्यादा दिए पंचायतों को। उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्राय हर मेन रोड, जो कि आप आरयू का रोड छोड़ दें अगर, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ सारी रोडें बन चुकी। बिल्कुल। और हमने गाँवी दौरा के दौरान देखा। एग्जैक्टली आपका जो नली का कॉन्सेप्ट है, गली का, सॉरी, पहले हम लोगों को कोई गाइडलाइंस नहीं दिया गया था। साथ निश्चय में बड़ा हिफाजत तरीके से हर चीज़ को शुरुआत करनी चाहिए। नहीं करो। उस वक्त मुखिया जी लोग आंदोलन भी कर रहे थे, तो सरकार को था कि किसी भी तरह से ये लोग काम शुरू करें। और कुछ कहीं मनमानी भी हुआ, मेन रोड भी बने बहुत सारे सात निश्चय के तहत ही। लेकिन पिछले 2 सालों से मैंने इस कॉन्सेप्ट को बदला नहीं है। रोड तो बन ही जाएगा, कोई ना कोई विधायक जी, सांसद साहब कोई ना कोई बनाएंगे ही। क्यों ना हम गली की तरफ फोकस करते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पंचायत में 10 से 12 ऐसी गलियां हैं, सक्रिय गलियां, मतलब 6 फुट 4 फुट की, जिसमें पेवर ब्लॉक का काम हुआ है। और वो लोग बहुत ही खुश हैं बेचारे कि आप जहाँ पर सरकारी ज़मीन थी वहाँ तो नो डाउट बहुत अच्छा था, कहीं सरकारी ज़मीन नहीं थी तो उन लोगों से बात करके NOC लेकर फिर इसको बनवाया।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय कदम है कि जो आपने मेन रोड को न देकर गांवई रोड को देखा और गांवई रोड को आपने बनाया। लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, जो कि आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण है कि जल जीवन हरियाली। तो जल जीवन हरियाली जो था मनरेगा के माध्यम से करना था, तो वो आप उसमें आपने कितने यूनिट पेड़ लगाए और कैसे आपने किया? देखिए, पेड़ तो हर बार हमारा ये टारगेट ही हुआ करता था कि 10 यूनिट लगे, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इस 5 साल के दौरान 2 बार हमारे यहाँ बाढ़ आ चुका है। एक बार 2017 में आया और फिर इस बार तो 2 बार आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 40 से 45 यूनिट पेड़ लगे थे, जिसमें से अभी भी मुझे लगता है कि 30-32 यूनिट सर्वाइव कर रहे हैं। यानी कि 5000 पेड़ आपने लगवाया था? लगभग आप कह सकते हैं। और ज़्यादातर निजी में ही था, क्योंकि निजी में एक चीज़ की गारंटी हो जाती है कि लोग अपने पेड़ों की देखरेख करते हैं, बिल्कुल, अपना समझ के करते हैं, इसलिए उनको माध्यम से किया गया। तो पहली बार लगा जब फेज़ में तो बाढ़ आ गया, फिर उसका सारा सूख गया, फिर उसको रिप्लेस किया गया और अभी चल रहा। और जल के बारे में पोखर तालाब जो है खुलवाया गया, उससे 2 फायदे हो रहे लोगों को। एक तो जल संचय भी हो रहा है, प्लस मत्स्य विभाग की तरफ से उसमें मछली का पालन और वो लोगों की आर्थिक जो यानी कि जीविका का एक साधन हो चुका है, आर्थिक जीविका की। और आज लोग बहुत ही एक्साइटेड है, जैसे चेवर वगैरह में ज़मीन जो है अब खेती ना करके वो मछली पालन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जी, तो मनरेगा के माध्यम से ही 8 या 10 पोखर खुलवाए गए और बाकी लोगों ने अपने उनको प्रोत्साहन दे के उनको कहकर कि भाई आप करवाओ काम। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमारे पूरे पंचायत में 40-45 पोखर हो गए। मुखिया जी, ये तो काफी सराहनीय पहल है आपके पिछले कार्य के बारे में। लेकिन आगामी चुनाव 2021 में सारे प्रत्याशी आपके पंचायत के कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आए हुए हैं, जो कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीतने के बाद ये ऐसा विकास करूंगा, वैसे पंचायत के निर्माण करूंगा, मतलब कुछ ना कुछ एजेंडा में लोग जनता के सामने दर्शा रहे हैं। तो आपके पिछले विकास को देखते हुए आगामी चुनाव में आप क्या मुद्दा लेकर आने वाले हैं पंचायत में? मेरे पास मुद्दा ही नहीं है। अब क्या मैं कहूँ, पिछली बार मैंने इलेक्शन में वोट मांगा था लोगों से कि मैं इस चीज़ को करूँगा। अब 5 साल खुली किताब की तरह लोग देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लोगों पर निर्णय, उनका डिसीजन होगा, उनके ऊपर है कि आप रखना चाहते हैं हमें या बदलना चाहते हैं। और दोनों ही सूरत में आपका निर्णय मेरे लिए मान सम्मान होगा। मैं अब क्या कहूँ कि चलो पिछले 5 साल मैंने ये किया और ये बाकी रह गया और 5 साल दो। मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं लोगों के पास फिर रिक्वेस्ट करूँ। यानी कि आप जनता के अकॉर्डिंग काम करेंगे? ये डेफिनेटली ये जनता का ही विचार है और उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि वो क्या चाहते हैं, किसको रखना चाहते हैं। हाँ, लोग आएंगे, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सभी के पास ये अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़े। कुछ लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी मन की पीड़ा की बात है कि बेवजह बेतुकी बातों को ना करके मुद्दे पर आए, कहीं भी डिबेट करा लें, किसी भी एंगल से जांच करा लें। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा राशन कार्ड अगर कहीं बना है तो हमारे पंचायत में, सबसे ज़्यादा रोड अगर कहीं बना है भगवानपुर प्रखंड में तो हमारे पर। पिछले 15 साल ज़्यादातर यहाँ काम नहीं हुए तो इस वजह से एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, चूँकि पैसे था सरकार दे रही थी, तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गया मुझे एक्सेल करने का। बिल्कुल। तो कहीं चिन्हित होगा, अभी तक मैंने लगभग 600 कुछ काम किया। हाँ, नली मैंने नहीं बनाया, क्योंकि नली में जब मैं बनाने के लिए निकला, या तो वहाँ आबादी ही नहीं है, जहाँ फिजिबल नहीं है नली, और जहाँ आबादी है वहाँ रोड बड़ा सकड़ी है, मतलब पत्ती है, तो वहाँ नली बनाने का मतलब फिर उसकी निकासी के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हो और उसका मैंने परिणाम देखा कि वो ज़्यादातर मच्छर और वो, चूँकि देखिए ये गाँव बिल्कुल सफाई का ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का तो सिस्टम है नहीं कि रोज मेहतर आएंगे और साफ करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल जिस तरह से प्लास्टिक का चलन चल रहा है, उस पर भी मैंने काम किया, उस पर भी लोगों को मैंने अवेयर किया कि भाई आप कपड़े का झोला ले जाओ, प्लास्टिक बंद करो, और वो चूक होगा तो गड़बड़ होगा। उसके अलावा मैंने उस चीज़ का विकल्प के तौर पर सोख्ता बनाना ज़्यादा उचित समझा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि सोख्ता इंडिविजुअली जब आप बनाते हैं किसी के घर में, तो पानी वो सोख्ता में जाएगी, और प्लस उस आदमी के दिमाग में, जहन में ये बात आती है कि चलो ये सार्वजनिक नहीं, ये मेरा है, तो उसका रख रखाव भी कुछ चीज़ बेहतर होती है। और हमें नहीं लगता कि कहीं नली की आवश्यकता हमारे यहाँ है। आप जल पानी जो सड़क पर बहती है नाली वगैरह की, ये आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, वो हमने देखा। लेकिन लाइव के माध्यम से जनता भी देख रही है। तो आगामी चुनाव 2021 को लेकर
आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो बस एक ही है कि मैंने दिल से सेवक बनकर आपकी सेवा की है। इसमें कोई लाम लंपट नहीं था और आप जानते हैं इस चीज़ को बेहतरीन। न जात पात का कोई भेदभाव है मेरे पास, न ऊंच नीच का कोई ये है। और जब भी आपका कॉल आया, आपने मुझे पाया वहाँ पे, चाहे किसी की मरनी हो जीनी हो, काम जितना मेरे से उचित हो सका मैंने किया। और अगर किसी का दिल दुखाया है अनजाने जाने में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मुखिया जी, आगामी चुनाव 2021 के लिए आपको जनता से क्या उम्मीद है? जनता, देखिए जनता बहुत समझदार है, अपने हित के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मैं बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा हमारी जनता से कि आपका हित, आपकी सेवा, आपके लिए अगर जो उचित लगता हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है, उपयुक्त है, मेरा काम करता है, मेरे लिए दौड़ता है, आप उसी को चुनें। आप स्वतंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।